मैं तो कह सकता हूँ देखिए सस्पेंशन बहुत सही मुझे लग रहा है, मतलब ऊबर खबर तो देखिए है, ठीक है। एक बार रियर के संग संग बात दोनों ब्रेक को एक साथ इस्तेमाल करें, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 YESDI स्क्रैम्बलर मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, इस बाइक में कंपनी ने अभी पिछले मॉडल के मुकाबले नई चीज़ यहाँ पर क्या ऑफर करी हुई है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इस बाइक को इसकी जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उसके साथ भी कंपेयर करके देखेंगे कि अगर आप 2026 से आगे आने वाले सालों में स्क्रैम्बलर बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू गुप्ता एंड सन्स ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, राजारहाट, वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में रहते हैं, स्पेशली राजारहाट या फिर न्यू टाउन एरिया में, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर अगर जावा, YESDI या फिर BS की कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। YESDI की यहाँ पर लोगों के साथ की जैसे पहले भी आप लोगों को मिल रहा था, सिमिलर आप लोगों को अभी भी मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंडल माउंटेड है, नहीं तो जावा YESDI में पहले भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर माउंट होते, लेकिन नहीं, यहाँ पर पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है। अब लुक के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग पिछले मॉडल से कंपेयर करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि लुक कंप्लीटली बदल चुके, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक रिफ्रेशिंग लुक आप लोगों को मिल रहा है। अब क्या क्या चीज़ें आ रही है यहाँ पर नहीं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को समरी यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर कलर जो है कंपनी ने चेंज कर दी है। अगर आप लोग देख रहे हैं इंजन में कंपनी ने हल्का सा यहाँ पर ट्विक करा हुआ है। अगर आप लोग इंजन की मतलब अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो हाइट यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग को चेंज मिलेगी। बाकी अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो उसको यहाँ पर घटा दिया गया है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं पहले के मुकाबले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप लोग एक शोरूम देख रहे हैं तो मोटा मोटा 2,05,000 से 2,11,000 तक जाता था। लेकिन ये जो नया मॉडल आप लोग देख पा रहे हैं, एक शोरूम दिल्ली की अगर यहाँ पर बात करिए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से यहाँ पर स्टार्ट होती है और 2,09,000 तक अभी आप लोगों को टॉप मॉडल में यहाँ पर एक शोरूम देखने मिलता है। अब चाहे आप बेस देख रहे हो, टॉप देख रहे हो, यहाँ पर कलर ही यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे पहले भी आप लोगों ने YESDI या फिर जावा की बाइकों में देखा है कि बेस, मिड एंड टॉप कलर के हिसाब से डिसाइड होता है, यहाँ पर भी चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को ये प्राइस के बारे में बता रहा था तो एक बार जो कंपैरिजन है वो भी मैं आपको बता दूँ। इसकी देखिए, अगर आप लोग क्लोज कंपटीशन देख रहे हैं मार्केट में, आप लोगों को ट्रायम की जो स्क्रैम्बलर 400 एक्स या फिर XC मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग 50 से 80,000 रुपये तक ज़्यादा पे करेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर 440 के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग मोटा मोटा 10 से 15,000 रुपये तक आप लोग ज़्यादा पे करेंगे। अब हाँ, वहाँ पर आप लोगों को CC थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, 400-440 तक, लेकिन क्योंकि आसपास आ जाती है चीज़ यहाँ पर, इसलिए मैं आप लोगों को जो कंपैरिजन है वो बताता हुआ चलूँगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो कलर इस बारे में बता देता हूँ। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है लेगेसी ब्लैक कलर, और इसको आप बेस मॉडल के हिसाब से आप कह सकते हैं कंसिडर इसको करिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसकी मिड मॉडल देख रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों को वहाँ पर जो रेड और OG येलो कलर है वो आपको मिलेगा। टॉप मॉडल में डेफिनेटली आप लोगों को जो रैली कह सकते हैं ब्लू कलर वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। 360 व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर कंपनी आपको चीज़ें ऑफर क्या करिए, फिर इसकी जो प्राइस इस बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट प्राइस आपको पे कितना करना होता है। सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर DRL के हिसाब से जो लाइट आपको जलता हुआ दिखेगा, जहाँ पर YESDI की ब्रांडिंग आपको दिख रहा है। बाकी इग्निशन ऑन करने के लिए आपको क्लच भी पकड़ना होता है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, ठीक है, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच आपको मिल जाएगा। ये हो गया हाई बीम, लो बीम और पास लाइट। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये हज़ार्ड लैम्प का जो स्विच है ये भी आप लोगों को मिल जाता है। और पहले की तरह ही इसको ऑफ कर देते हैं। पहले की तरह आप लोग कह सकते हैं ये जो फिक्स टाइप की आप कह सकते हैं काफ़ी क्लासी और थोड़ी सी वो कॉम्पैक्ट दिखने वाली यहाँ पर ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है हज़ार्ड लैम्प के सेटअप के साथ, ये आप लोगों को पहले जैसे ही बिल्कुल मिल रहा है। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद। अब बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को मिल रहा है। और मड फ्लैप, फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं मडगार्ड जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की जो क्वालिटी ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा। और देखिए, स्क्रैम्बलर है, रोड पर चलाइए, ऑफ रोड पर चलाइए, सपोर्ट करेगी आप लोगों को। स्क्रैम्बलर का यही आप कह सकते हैं कर्तव्य है ना। तो उससे आप देख सकते हैं कि उस चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए सस्पेंशन में आप लोग को यहाँ पर ये जो गार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। पहले की तरह भी आप लोग को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। कंपनी का कहना है 150 m तक का ट्रैवल आपको मिलेगा। बाकी ऑन रोड ऑफ आप कह सकते हैं थोड़ी सी अगर आप लोग ऑफ रोड पर भी जाते हैं तो ये कैसी है चलाने में, इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल राइड के दौरान बताऊँगा। लेकिन पहले जैसे इसको रखा गया। और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये सेमी नॉबी या फिर आप कह सकते हैं ये जो ऑफ रोड को सपोर्ट करती हुई ट्रेड पैटर्न जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और पहले जैसे इसकी भी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो सेक्शन उसको
रखा गया 100/90 सेक्शन तक का टायर विथ 19 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। बाकी भले ये टायर जो है ये आप लोगों को ट्यूबलेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों को ट्यूब टायर ही मिल रहा है। अब यहाँ पर ट्यूबलेस होने से डेफिनेटली बेहतर होता है, लेकिन अगेन उससे प्राइस बढ़ती तो शायद नेक्स्ट अपडेट पे मिल जाए कुछ और प्राइस इंक्रीज के साथ। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से होना चाहिए था, अब आप लोगों का क्या राय है आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप लोग इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं विद ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400, अगेन कहूँगा बहुत मतलब करीब आती है, मतलब होना तो नीचे कंपैरिजन लेकिन करीब आती है, और स्क्रैम्बलर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर सेटअप मिलता है। एक्स में आप लोगों को आप कह सकते हैं अलॉय व्हील मिल जाएगा, एक्स में आप लोगों को ट्यूबलेस स्पोक व्हील मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड की अगर आप लोग स्क्रैम 440 पर जाते हैं वहाँ पर तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही सेटअप आप लोगों को मिल जाता है। बाकी डुअल चैनल डिवाइस का सेटअप आप लोगों को मिल जाएगा पहले की तरह। अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 320 mm का बड़ा सा डिस्क विद इस वाइब्रे कैलिपर ही मिलेगा, चाहे आप रॉयल एनफील्ड देख लीजिए या फिर ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर, वहाँ पर भी सिमिलर सेटअप ही आपको मिलता है। बट ये कहने लायक बात है, सस्पेंशन टायर या फिर ब्रेक पहले जैसे यहाँ पर रखा गया और फील हम लोग आगे चलाते हुए बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर क्रैश गार्ड लगवाना चाहते हैं तो वो एज एन एक्सेसरीज आप लोग लगवा सकते हैं। अब बात एक्सेसरीज का ये तो ये भी बता दो, अगर आप लोग यहाँ पर इसको गार्ड करना चाहते हैं उसकी एक्सेसरीज आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर अगर आप लोग एक गार्ड लगाना चाहते हैं उसकी एक्सेसरीज आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग नकल गार्ड लगाना चाहते हैं वो आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो कैरियर मिलता है वो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड मैंने ऑलरेडी कहा ये तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रहा है। अब यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं इंजन की जो आउटर पोर्शन है ये आप लोगों को कंप्लीटली अलग दिखेगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कतार सीरीज का इंजन है ये आप लोगों को मिल रहा है, अल्फा का नहीं है, ठीक है। बाकी अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इसकी कैपेसिटी देख रहे हैं पहले जैसे ही रखा गया 334 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और कंपनी का कहना है कि ये हॉरिजॉन्टल टाइप का जो रेडिएटर है ये आप लोगों को दिया जा रहा है ताकि यहाँ पर लो RPMs पे चलाने पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को हीट का महसूस ना हो। इसके बारे में तो दोस्तों आगे चलाते हुए हम लोग बात बिल्कुल करेंगे। बाकी अगर आप लोग पावर टॉर्क फिगर देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन पहले के मुकाबले हल्की सी बेहतर इसको मान सकते हैं, ठीक है। 30 PS तक का पावर, 30 न्यूटन तक का टॉर्क, और अभी तो कंपनी का कहना है कि 30 kmpl तक का माइलेज भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी रोड पर चला रहे हैं, किस सिचुएशन में चला रहे हैं, लेकिन ये जो कंपनी कह रही है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हुई है तो एग्जॉस्ट का बात तो बिल्कुल बनता है। अब हाँ, जावा SD की बाइकों में पहले हम लोगों ने देखा था कि डुअल एग्जॉस्ट मिलता था, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल एग्जॉस्ट कंपनी ने बिल्कुल लाया हुआ है, ठीक है। पहले भी आप लोगों ने देखा हुआ था स्क्रैम्बलर में इसको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रैम्बलर की जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आप लोग सुन लीजिए। अगेन यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए आपको क्लच के साथ यहाँ पर ऑन करना होता है। डेफिनेटली पहले के मुकाबले अभी आप लोगों को बेहतर साउंड मिल रहा है। कैसी लगी आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड नीचे कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था। यहाँ पर टेल लैम्प जो है छोटी है लेकिन काफ़ी प्यारी आप लोगों को लगेगी। फ्रंट की तरह रेन में भी आप लोग को सेमी जो फिक्स टाइप LED टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। फ्रंट की तरह रेन में भी जो सेमी नॉबी या फिर आप कह सकते हैं ट्रेड पैटर्न है, ठीक है, ऑफ रोड को सपोर्ट करती वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी पहले जैसे अभी भी आप लोग को 140/70 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो स्पोक व्हील है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 पर जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी मैंने कहा है कि वहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो अलॉय व्हील है वो मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी टायर का जो पैटर्न है वो आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर भी आप लोगों को आप कह सकते हैं ट्यूबलेस मिलता है। और अगर आप लोग स्क्रैम्बलर XC पर जाते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को स्पोक के साथ ट्यूबलेस टायर मिलता है, वहाँ पर भी टायर पर पैटर्न आप लोगों को सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड पर जाते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पर 120 mm तक का मिल जाता है, तो वहाँ से चीज़ यहाँ पर आपको हल्का सा बेहतर मिलता है, वहाँ पर भी स्पोक आप लोगों को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं 240 mm तक का यहाँ पर जो ब्रेक डिस्क है और फ्रंट की तरह रेम भी आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रे कैलिपर के साथ ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ABS मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा था। बाकी पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर ये 5 स्टेप एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर ये आपको मिलेगा, मतलब चाहे फ्रंट हो या रियर आप लोगों को यहाँ पर टायर ब्रेक और सस्पेंशन में कोई डिफरेंस पहले के मुकाबले समझ में आ नहीं रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो सस्पेंशन है 130 mm तक की ट्रैवल के साथ आप लोग को यहाँ मिलेगा। बाकी अगर आप लोग स्क्रैम्बलर में जाते हैं वहाँ पर 150 mm तक का मिल जाता है, ट्रायम्फ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर आप लोग सस्पेंशन ट्रैवल खोज रहे हैं चाहे फ्रंट हो या रियर तो वो आप लोगों को रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 में मिल जाएगा। बाकी फ्रंट में 150 mm तक का ऑलरेडी मैंने कहा है। अब इसकी यहाँ पर जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ पर आ जाता है, आप हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ओपन ची सिस्टम जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। मेन स्टैंड तो आप लोग यहाँ पर पहले भी नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है। साइड स्टैंड मिलेगा, विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर और 6 स्पीड गियर बॉक्स है 1 डाउन 5 अप। आगे हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट हो या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है उसको भी आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करने वाले हैं। अब सीट के बारे में अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं
ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पहले जैसे, लेकिन हाँ यहाँ पर जो पैटर्न इस पर बदलाव करी गई है। और यहाँ पर इसकी ये जो कुशनिंग है कितनी अच्छी है दोस्तों, आगे मैं चलाते हुए आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। और लेकिन हाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए ये जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा ही था कि एज एन एक्सेसरीज अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइट को गार्ड करना चाहते हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर नकल गार्ड चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, क्रैश गार्ड आपको मिल जाएगा। पीछे अगर आप लोग कैरियर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर कंपनी अवेल कराती है। बाकी एक चीज़ जो मैं भूल रहा था, पहले की तरह भी आप लोग को यहाँ पर जो टायर हगर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और यहाँ पर जो मडगार्ड है ये भी आपको मिलेगा। अब मैंने इसको यहाँ पर बारिश में तो चला नहीं तो मुझे समझ में आया था कि कीचड़ उछल रही है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हैं गार्डेड है तो बहुत ज़्यादा कीचड़ उछल के आप तक नहीं आना चाहिए। बाकी सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले करीबन 800 का मिलता था, अभी आप लोग को यहाँ पर 813 mm तक का मिल रहा है, तो करीबन 13 mm तक इसको बढ़ा दिया गया है। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की भी है तो भी आप लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर पाएंगे। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोटा मोटा 12.5 लीटर तक का आप लोग को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली मेटालिक मिलेगा, जहाँ पर एसडी की 3D लोगो आपको मिलेगा। और इस तरीके से ये जो स्टिकरिंग वगैरह ये आप लोगों को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रैम्बलर की जो ब्रांडिंग है ये भी आपको मिलेगा। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा कंपनी कह रही है 30 kmpl तक का माइलेज, वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले आप लोगों को 200 तक का मिला था अभी भी आप लोग को यहाँ पर सेम मिल जाएगा। लेकिन वेट अगर आप लोग देख रहे हैं पहले के मुकाबले अभी यहाँ पर घटा दिया गया मोटा मोटा 8 किलोग्राम तक। जो पहले 182 किलोग्राम मिलता था अभी आप लोगों को यहाँ पर 174 किलोग्राम का मिल रहा है। बाकी अब थोड़ी सी कंपैरिजन में आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं तो आप लोगों को स्क्रैम 440 रॉयल एनफील्ड सबसे कम मिलेगा 795 के आसपास। लेकिन अगर आप लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं तो स्क्रैम्बलर सीरीज में आपको मिल जाएगा ट्रायम्फ की 835 के आसपास। और भी अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको स्क्रैम 440 में 15 लीटर तक का मिलेगा। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर में आप लोगों को मोटा मोटा 13 लीटर का मिल जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो मोटा मोटा सारी जो बाइक में आप लोग को बता रहा हूँ उसमें सिमिलर ही मिल जाता है। लेकिन वेट अगर आप लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 में मिलता है 196 किलोग्राम के आसपास। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल या फिर जो हैंडल बार इस बारे में बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले जैसे ही रखा गया। और स्लीपर क्लच है तो काफ़ी सॉफ्ट आपको मिल रहा है। हाई बीम लो बीम पास का स्विच ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी जो स्विचेस है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी लाउड आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को सी टाइप और नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दोनों ही आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, हजार्ड लैम्प किल स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना दी है। और साथ ही अभी कंपनी ने यहाँ पर 3 मोड भी ला दिया है, रेन, रोड एंड देन ऑफ रोड। यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस हो या फिर ये जो आप कह सकते हैं ABS की कैलिब्रेशन हो, ये थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट आपको मिलेगा। तो भी मैं आपको बता दूँ इन दोनों बटन का अगर आप लोग इस्तेमाल करें, देखिए अभी अगर ये रोड मोड पर है तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है और पावर जो ये भी आपको मिलेगा। पावर का मतलब अगर आप लोग इनिशियल या अगर आप लोग थ्रॉटल देख रहे हैं तो हल्का सा बेहतर आपको मिलता है। टॉप स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग इन दोनों बटन को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर रेन मोड में जैसे कि तो यहाँ पर जो पावर है ये यहाँ पर हट गया है। अगेन अगर आप लोग यहाँ पर इन दोनों बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे ये ऑफ रोड मोड पर आ रही है तो ट्रैक्शन कंट्रोल और पावर जो है दोनों यहाँ पर हट जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इसको ऑफ से जैसे मैं यहाँ पर इसको ऑन कर रहा हूँ, हाई यहाँ पर ये एनिमेशन के साथ आती है पूरा। एक बार यहाँ पर स्वाइप बिल्कुल लेती है। न्यूट्रल पोजीशन सेंसर आपको दिख रहा है, ABS का सेंसर आप लोगों को दिख रहा है, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह ये आपको दिख जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, पावर, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाएगा। बाकी ऑफ रोड में है तो पावर और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, ऑलरेडी मैंने आपको भी बिल्कुल बताया था। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप वगैरह वो आपको मिल जाएगा। बाकी मोड से यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर आप लोग देख रहे हैं ट्रिप बी में है, देन ओडोमीटर ट्रिप पे ये आप लोगों को दिखेगा। कौन सी गियर पर है, फ्यूल का सेंसर और टाइम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। 24 आवर्स आप कह सकते हैं 12 आवर्स के हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्मेट में टाइम को यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं। अब ब्लूटूथ का यहाँ पर होना ज़रूरी था या नहीं ये आप लोग बिल्कुल बताइएगा। बाकी मेरे सबसे अगर मैं बताऊँ तो ब्लूटूथ होना यहाँ पर चाहिए था। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ट्रायम्फ पे देख रहे हैं वहाँ पर तो नहीं है, स्क्रैम्बलर की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आप लोग स्पीड वगैरह में जाते हैं वहाँ पर भी नहीं। लेकिन अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440 में देखते हैं वहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल नेविगेटर मिल जाता है। आप लोग का क्या राय है इस बारे में, आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अब साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये आप कह सकते हैं थोड़ी सी रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए गोल शेप का जो मिरर है ये आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और कितनी अच्छी यहाँ पर आपको ये व्यू देती है, आगे चलते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेस मॉडल के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, इस अगर मैं कलर की यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों को 2,44,000 अप्रॉक्स यहाँ पर ऑन रोड पे करना होता है। एग्जैक्ट जाने के लिए आप लोगों को शोरूम पर कॉल करना होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि इसी प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को मिल जाना चाहिए। बाकी जैसे अगर आप लोग येलो या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये रेड कलर वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर मोटा मोटा 2,50,000 आप कह सकते हैं 2,50,51,000 तक पे करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर रैली कलर में जा रहे हैं ब्लू में तो वहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 2,55,000 के आसपास जो है आप लोग को वहाँ पर ऑन रोड पे करना होता है। तो देखिए मोटा मोटा मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया कि चीज़ें आपको मिल कर रहा है। बाकी एक बार अगर क्वालिटी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये मेटालिक है, यहाँ पर ये आपको फाइबर मिल रहा है, लेकिन 69 स्क्रैम्बलर ब्रांडिंग के साथ ही आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है, ये भी मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर समझते हैं कि राइड डायनेमिक्स बाइक की कैसी है और पहले से कितनी
आप लोग यहाँ पर डिफरेंट फील होती है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं अब दिस न्यू 2026 ESD स्क्रैम्बलर इस न्यू मॉडल की। बाकी सीट हाइट ऑलरेडी मैंने कहा 813 यहाँ पर बढ़ा दी गई, उस वजह से हाँ थोड़ी सी जो ऊंची सीट पर आप बैठ रहे हैं वो आप लोग को यहाँ पर फील होगा। बाकी हल्की सी रियर फिटेड फुट पे का ऑलमोस्ट सामने की तरफ ही है। बाकी हैंडल बार आप लोग यहाँ पर काफ़ी ऊंची महसूस होती है, तो आप बिल्कुल ही अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं। अब सीट अगर आप देख रहे हैं स्पेस तो मैं कहूँगा आपके लिए तो सही है, लेकिन अगर आप पिलियन के वाइज देख रहे हैं तो पिलियन अगर पीछे हल्का पतला कोई बैठ रहा है तो सही होगा, क्योंकि अगर दोनों हेल्दी बैठ रहे हैं तो पीछे बैठने वाले को हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए आप लोग वो जो कैरियर वगैरह वो अगर आप सेट करते हैं तो वो शायद थोड़ी सी और आप लोगों को बेहतर यहाँ पर जो कंफर्ट है वो दे सकते हैं। बाकी अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबली यहाँ पर ये बिल्कुल फील होता है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट अपराइट भी आप बैठ रहे हैं, तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इनिशियल फील जो था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। फर्स्ट गियर और ये अब यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच है उसको टेस्ट करते हैं एक बार। ये देखिए थर्ड गियर से सेकेंड गियर पर आ गया हूँ, क्लच छोड़ दिया और देखिए आरपीएम तो भयंकर रिलीज हुई है यहाँ पर, लेकिन रियर टायर हल्का सा भी लॉक हल्का सा भी स्लिप यहाँ पर हुआ नहीं है। तो अगर आप हाईवेज पर है जहाँ पर आप ज़्यादा स्पीड पर है, सामने हट से कुछ आपकी आ गई है और आप अपना स्पीड को तुरंत स्लो डाउन करने के लिए अगर आप लोग यहाँ पर इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेते हैं, रैपिड गियर डाउन करके अगर आप लोग क्लच डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो भी रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होती है। ये आप लोगों की जो सेफ्टी है उसमें ये बिल्कुल एनहांस करती है। ठीक है, बाकी देखिए मैं कहूँगा पावर टॉर्क में यहाँ पर इनिशियल में आप लोगों को कोई कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। आप बैठ रहे हो चाहे पिलियन के साथ, काफ़ी अच्छा खासा आपको इनिशियल एक्सपीरियंस जो वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करेगी। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले एक्सेलरेशन टेस्ट करूंगा, फिर यहाँ पर इसकी और स्पीड के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो स्लीपर असिस्ट क्लच था वो बता दिया। बाकी देखिए क्लच यहाँ पर सॉफ्टी मिलेगा स्लीपर असिस्ट क्लच की वजह से, और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो एक हल्का से एफर्ट के साथ आप या फिर जो यहाँ पर डाउन शिफ्टिंग है वो आप लोग को यहाँ पर होता हुआ भी बिल्कुल मिल जाता है। अब चलिए इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स। crossed. And 79. बाकी देखिए आज बहुत सारा तो मैं भगा नहीं पाऊँ क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा अलाउ यहाँ पर नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ मतलब काफ़ी लेंथ मैंने यहाँ पर इसको भगाया था, तो 0 to 60-80 का यहाँ पर जो अंदाज़ा है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल गया होगा। कंफर्टेबल क्रूजिंग जो है वो आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो देखिए वो आप लोग को हल्का फुल्का यहाँ पर मिलेगा। मोटा मोटा 70-80 तक जब आप लोग जा रहे हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल महसूस करा रही है। बाकी DOHC लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स है, जैसा होना चाहिए अमूमन वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। पहले के मुकाबले क्या थोड़ी सी स्मूथ है? जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों को वो स्मूथ जो है बिल्कुल महसूस होगी। बाकी परफॉर्मेंस देखिए पहले का मैंने बहुत ज़्यादा भगा के नहीं देखा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस मतलब टॉप एंड मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भगाया था वहाँ पे, तो टॉप एंड में यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनिशियल आप लोगों को हल्का सा बेहतर मिला। प्लस मैं कहूँगा स्मूथनेस जो आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर बिल्कुल पहले के मुकाबले बेहतर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाइब्रेशन वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप लोग इंजन हीटिंग देख रहे हैं, देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग स्लोअर गियर्स पर चला रहे हैं, रेडिएटर मतलब काफ़ी वक्त तक अगर आप लोग चला रहे हैं तो रेडिएटर ऑन हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो पैर को गर्म हवा दे रही है ऐसा वाला फील आपको हो नहीं रहा है। ठीक है, बाकी माइलेज मैंने बताया था कंपनी यहाँ पर 30 यहाँ पर क्लेम कर रही है, आप मोटा मोटा यहाँ पर 25 से 30 के बीच में जो है बिल्कुल मानकर चल सकते हैं। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की अगर बात करी जाए मोटा मोटा वही मैं कहूँगा, अगर आप लोग हाईवेज पर भी है 70-80 तक अगर आप लोग इसको खींच कर चलाएंगे तो बेहतर होगा। बाकी दोस्तों एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोटिस करिएगा, ये माइल्स पर आवर है, ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट करके ये कितनी हो सकती है किलोमीटर्स पर आवर में वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल स्क्रीन पर देख भी लिया, तो इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये किलोमीटर्स पर आनी, ये माइल्स पर आवर है, उसको मैंने आप लोगों को कन्वर्ट करके भी यहाँ पर बिल्कुल बता दिया था। बाकी अगर आप लोग हाई स्पीड टॉप स्पीड छोटा मोटा कॉर्नरिंग में अगर आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग आराम से कर सकते हैं यहाँ पर, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों एक और बात है, आपको ना यहाँ पर गियर के संग संग आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं जो यहाँ पर आरपीएम वो आपको मैच करा कर रखना हो सकता है। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा गियर्स पर छोटे अगर आप लोग स्पीड पर चला रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर स्टॉल होता हुआ दिख सकता है, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है इसको भी टेस्ट करेंगे, ठीक है, मोटा मोटा 60 के आसपास ले चलेंगे और फिर ब्रेक टेस्ट करेंगे और ये 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओहो 320 mm का ब्रेक है। देखिए ये ना इस बाइक को आप सिटी में यूज़ करेंगे, आप क्रूजिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, झट से तो नहीं रोकती है लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से आपको प्यार से रोक देती है, आपको वो डरा कर नहीं रोकती है, ठीक है, मतलब
जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करें पट से रोक दिए वैसा वाला बात नहीं, लेकिन प्यार से रोक रही है, आपको डर का फील नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और अब चलिए जो रियर ब्रेक है उसको भी एक बार यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। मोटा मोटा 50 के आसपास 52 पे ले जाके रियर ब्रेक। हाँ, फ्रंट ब्रेक में एबीएस मुझे फील नहीं हुआ था यहाँ पे, तो मतलब जब मैंने उसको रियर ब्रेक को एक्सट्रीम प्रेस किया तो मुझे काफ़ी बार वो एबीएस इंट्रूड होती हुई यहाँ पर नजर आई है। हाँ, 240 एम तक का जो रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिला, मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की। रियर ब्रेक पे पैर रखते से ही हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन होना अमूमन जैसे हर वीडियो में मैं आपको हर बाइक के साथ कहता हूँ वही आप लोगों को मिल रहा है। और अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को 50 पे ले जाके, ये देखिए, ये तो रियल लाइफ कंडीशन है भाई। सामने आपके यहाँ पर ब्रेकर भी था। मैं कहूँगा देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को झट से नहीं रोकेगी, ये तुरंत रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन प्यार से रोक रही है। रिस्पॉन्स आप लोगों को एकदम लीनियर सा मिला, मतलब धीरे धीरे आपको रोक रही है, लेकिन जहां पर रोकना चाहते हैं वहां पर रोक देती है। झट से नहीं रोकती, आपको डरा कर नहीं रोकेगी ब्रेक। अब बात करते हैं यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में। देखिए मैं कहूंगा आप अगर फ्रंट देख रहे हैं, रियर देख रहे हैं, मैं कहूंगा देखिए कुछ लोग स्टिफ कह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि स्टिफ है, ठीक है। थोड़ी सी आप लोगों को मीडियम साइड पर मिलेगा, ना बहुत ज्यादा स्टिफ ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अब मैंने एक्सेलरेशन टेस्ट आप लोगों को करके बताया था, वहां पर स्टेबिलिटी वगैरह में आप लोगों को वैसे बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा था। एटलीस्ट 70-80 तक जहां पर मैंने आपको खींच के बताया वहां पर तो आप लोगों को स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फील हो नहीं रहा था। लेकिन हाँ, अगर आप देख रहे हैं ऊबड़ खाबड़ गड्ढे थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छा खासा करती है, ठीक है। अब क्यों करेगी, चलिए ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑफ रोड पर ले जाकर बता देता हूँ। बाकी दोस्तों फर्स्ट गियर पर है, स्क्रैम्बलर है और ऑफ रोड ना करें, बाकी सिटी के अंदर जितना मिल सके उतना ही सही। आप लोगों को एक आइडिया तो बिल्कुल मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बारिश भी हुई है रिसेंट, तो थोड़ी थोड़ी गीली भी है मिट्टी, और ये देखिए सामने थोड़ी सी चढ़ाई भी है। फर्स्ट गियर पर ही रखा हुआ हूँ मैं उसको, हल्की सी यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से फर्स्ट गियर पर चला रहा हूँ, तो यहाँ पर हल्की से आप कह सकते हैं जो रेडिएटर है वो भी अभी ऑन है। इसके बीच में से क्या निकला जा सकता है, जी हाँ निकल सकते हैं, ये देखिए आराम से निकल गए हैं, क्योंकि अभी देखिए मिट्टी थोड़ी सी गीली है, तो वो देखिए पीछे वहाँ पर धंस गए थे थोड़ा सा मिट्टी गीली होने की वजह से। और ये यहाँ पर देखिए आप लोगों को मेन समझ में आएगा, ठीक है। ब्रेकिंग करें एक बार, ये देखिए 11 पे ले जाके, अभी तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल भी मैंने ऑन ही रख दिया है। बाकी ऑफ रोड मोड पर अगर आप लोग डाल के चलाएंगे तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है। एक बार मैं आप लोगों को जो ऑफ रोड मोड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेंज करके बता देता हूँ। ये अभी रेन मोड में चली गई और यहाँ पर ऑफ रोड मोड में डाल देते हैं इसको। ये ऑफ रोड मोड में अभी आ चुका है, जहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल पर ऑफ है। और ये देखिए आराम से थोड़ी सी खड़े होकर चलाएं, आराम से हो रहा है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर जगह नहीं है बहुत ज़्यादा, ये देखिए। और ये उबड़ खबर देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। इस पर से चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी रियर ब्रेक भी टेस्ट कर लेते हैं। हल्का सा स्लिप हुआ, फर्स्ट में मैंने आपको फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करके बताया। देखिए सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। देखिए जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों को हर वक्त कोशिश करता हूँ आप लोगों तक ट्रू एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये देखिए आराम से जा पा रहे हैं, मतलब सस्पेंशन का जिस तरीके से सेटअप यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। आराम से मैं इसको, मतलब ऊबड़ खबर रास्ता होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे रियर सस्पेंशन में मुझे वो झटका वगैरह जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस हो नहीं रहा है। और उसी रास्ते से अभी वापस भी जा रहे हैं, मतलब मैं तो कह सकता हूँ देखिए सस्पेंशन बहुत सही मुझे लग रहा है। मतलब ऊबड़ खबर तो देखिए है, ठीक है। एक बार रियर के संग संग बात दोनों ब्रेक को एक साथ इस्तेमाल करें, ये देखिए 7-8 की स्पीड पर थी, प्रॉब्लम तो मुझे हो नहीं रहा है। मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल और इसको दोनों को ऑफ कर दिया है, ऑफ रोड मोड पर मैं भी चला रहा हूँ, बेटर रिस्पांस मुझे मिल रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा यहाँ पर ले लेते हैं, ये देखिए। मतलब आप अगर यहाँ पर ओवरऑल सस्पेंशन हो या फिर अगर आप लोग ब्रेक रिस्पांस देख रहे हैं, ऑफ रोड मोड अगर आप लोग स्विच करके चला रहे हैं तो ब्रेक भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। और सस्पेंशन मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दे तो नहीं रही है, मैंने यहाँ पर आप लोगों ने देखा है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का यहाँ पर ऑफ रोड ऊबड़ खबर, ये देखिए यहाँ पर से मैंने आप लोगों को गुजार कर बताया था। और ये ऑफ कहीं हो गई भाई और ये अभी दोबारा मेन रोड पर आ गए हैं। मतलब सस्पेंशन और ब्रेक का रिस्पांस मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों आप लोग को ओवरऑल अच्छा खासा मिल जाएगा अगर आप लोग ऑफ रोड पर राइड कर रहे हैं, स्पेशली ऑफ रोड मोड के साथ।
बाकी देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो मैं सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑफ रोड मुझे मिला नहीं, बट जितना एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दे सकता था वो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश करी है। बट मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है, देखिए सस्पेंशन इज क्वाइट कंफर्टेबल ड्यूरिंग, अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑफ रोड देखते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आप लोग को होनी है। लेकिन हाँ, क्योंकि हैंडल थोड़ी सी ऊंची, अगर आप लोगों को बाइक आगे पीछे करना है, अगर आप हैबिचुएटेड हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको आगे पीछे करना है स्पेशली ऑफ रोड में, ऑन रोड तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपको ऑफ रोड में खड़ा होकर अगर आप बैठ के भी आगे पीछे कर रहे हैं तो थोड़ी सी बाइक आपको जो भारी है वो फील हो सकती है, स्पेशली ये जो हैंडल बार ऊंचा है उस वजह से। बाकी ओवरऑल देखिए, चाहे आप ऑन रोड देख रहे हो या फिर आप ऑफ रोड देख रहे हो, सस्पेंशन का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को यहाँ पर काफी सही मिलेगा। स्टिफ मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। बाकी एक बात और, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर काफी अच्छा खासा मिल जाता है, उसमें भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग ऑफ रोड वगैरह पर पथरीले रास्तों पर जा रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाता है। और वही अगर आप लोग ओवरऑल फील के बारे में देख रहे हैं, देखिए रियर व्यू मेरा काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है, नो प्रॉब्लम इन दैट एट ऑल। स्पीडो ऑटो टैको, ठीक है, गियर पोस्टर सेंसर सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट तो यहाँ पर है ही, लेकिन अगर ब्लूटूथ होता तो और बेहतर हो सकता था, लेकिन इट्स ओके अगर नहीं भी है। अब देखिए, ये अगर आप पुरानी मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो सेम है, लेकिन डिजिटल कंसोल मुझे बहुत ज्यादा पुरानी फील नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ब्लूटूथ आ जाता तो और बेहतर हो सकता था। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी देखिए, मैं तो कहूंगा जिस हिसाब से मुझे यहाँ पर चलाकर फील हो रहा है, अगर आप लोग सिटी में मनूवर करना चाहते हैं, हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, अगर आप हैबिचुएटेड हो सकें तो फिर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप लोग नए नए चला रहे हैं तो अगर आप लोग ज्यादा, अगर आप लोग यू टर्न्स वगैरह, अगर ज्यादा टाइट कॉर्नर्स में से, अगर ज्यादा टाइट अगर आप लोग यहाँ पर ट्रैफिक पर से चला रहे हैं तो हैंडल बार क्योंकि ऊंची है तो आपको पहले कुछ दिन आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर भारी या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करा सकते हैं। लेकिन वंस यू आर हैबिचुएटेड विद द बाइक, ये जो ऊंची आप बैठ रहे हैं, ऊंचे जो हैंडल बार अपराइट जो आप बैठ रहे हैं, आप लोगों को काफी सही यहाँ पर फील भी देगी। बाकी देखिए, मैं तो कहूँगा आप सिटी राइड करिए, ओकेशनल हाईवेज करिए आप यहाँ पर। अगर आप लोग थोड़ा बहुत, अगर आप लोग ऑफ रोड टेरेन को भी अगर आप लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप इस बाइक के साथ कर सकते हैं। और सिटी में तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है, सिटी की राइड के लिए तो ये बाइक सही मैं तो बिल्कुल कहूंगा। बाकी एक और बात है, अगर आप लोग पिलियन के साथ राइड करेंगे, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि हाँ, अगर आप यहाँ पर बैठ रहे हैं आपके लिए स्पेस बहुत सही, लेकिन पिलियन अगर कोई पीछे दुबला पतला बैठ रहा तो ठीक है, क्योंकि पिलियन मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्पेस कम है। उसके लिए अगर आप लोग पीछे, अगेन कहूंगा, अगर आप लोग ये कैरियर वगैरह लगा रहे थे तो आप लोग को थोड़ा सा बेहतर पिलियन एक्सपीरियंस जो वो आप लोगों को मिल सकता है। बाकी पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल तो है ही, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। बाकी चलिए, अब बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, क्या है नहीं है बाइक में, अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन में, फिर जाकर बात करेंगे कि अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, कितना सही हो सकता है, और जो कंपैरिजन में मैंने बाइक बताया था उनके मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो। और दोस्तों, अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए, मैं आप लोगों से जो सबसे पहला चीज़ ये कहना चाहूँगा, देखिए प्राइस भी पहले के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ राइड डायनेमिक्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक ज़्यादा रिफाइंड इंजन के साथ थोड़ी सी ही सही, लेकिन और अगर आप लोग थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस चाह रहे थे, अच्छी माइलेज आप चाह रहे थे कि देखिए, आप यहाँ पर यंग एज के हैं, आप मिडिल एज के, ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं कि आप सिटी राइड करने वाले हैं, ठीक है, आप हाईवेज़ पर भी निकलते हैं, आप यहाँ पर ऑफ रोड्स को भी आप एक्सप्लोर करते हैं। 2.5 लाख की बजट में अगर आप लोगों को एक बाइक चाहिए थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर सके, ठीक है, मेरे ख्याल से ऑल न्यू 2026 ESD स्क्रैम्बलर एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों को भी यहाँ पर मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को और भी प्रीमियम ब्रांड की चाहते हैं, 50-80 हज़ार रुपये और यहाँ पर खर्चा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर ट्राइम के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर पावर और बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड के साथ भी जाना चाहते हैं तो भी स्क्रैम 440 खरीद सकते हैं। लेकिन अगेन कहूँगा, वो बहुत ज़्यादा बिकती मार्केट में नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट वो भी सही है। लेकिन मैं अगेन कहूँगा 2.5 लाख की बजट में अच्छा माइलेज, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी हैंडलिंग, ठीक है, और एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि ऑफ रोडिंग के लिए भी या फिर सिटी राइड के लिए भी मिक्सचर में अगर आप लोग देखना चाह रहे थे कि 2.5 लाख की बजट में ये बाइक भी आप लोगों के लिए काफ़ी सही रह सकता है। बाकी दोस्तों, अब आप लोग आफ्टर दिस रिव्यू क्या समझ रहे हैं, स्क्रैम्बलर यहाँ पर ESD की खरीदेंगे या फिर आप और सारी ब्रांड जो मैंने आपको बताया उस पर आप जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट पर लिख के बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नए वीडियो में नए बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।